नमस्कार दर्शकों, इम्पैक्ट लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूँ सृष्टि गुप्ता। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के ज्ञान भवन में, जहाँ पे मखाना महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के मखाने के प्रोडक्ट्स और मखाने का किस तरीके से प्लांटेशन किया जाता है, सारा कुछ प्रोसेस इस मेले में आपको देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इस महोत्सव के बारे में। मखाना महोत्सव को ऑर्गेनाइज करने के पीछे क्या मोटिव था? मखाना महोत्सव का आयोजन बिहार सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि जो हमारे मखाना के किसान हैं, जिसकी बदौलत पूरे विश्व का 85% मखाना बिहार उत्पादन करता है, उनको सेलिब्रेट कर सकें हम लोग। उनके लिए एक अवसर की तरह है, उनके लिए यह एक आयोजन की तरह है, उनके लिए यह एक पर्व है जिसमें हम लोग उन सभी की मेहनत को सलाम करते हैं, उन सभी की किए गए उनके सभी के द्वारा किए गए प्रयासों को आगे ले जाने के लिए कोशिशें जारी करते हैं। पटना के ज्ञान भवन में कब से किया जा रहा है ये महोत्सव? पटना के ज्ञान भवन में यह पिछले 3 वर्षों से किया जा रहा है। यह तीसरा साल है जो हम लोग यहाँ इसका आयोजन कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा रहता है। इस बार हालांकि बहुत ज़्यादा ही बढ़िया बेहतर रिस्पॉन्स मिला है। काफ़ी लोग आ रहे हैं। इवन एक स्टॉल से यहाँ लगभग 24 स्टॉल्स लगे हैं। एक स्टॉल से कल की बिक्री लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये की हुई है। तो काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं मखाना। और मखाना के बहुत सारे उत्पाद बनकर आए हैं, तो लगभग 10 से 12 वेराइटीज़ हैं। सभी लोग तरह तरह की वेराइटीज़ लेकर जा रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मखाने का जो प्लांटेशन होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है, और हम लोग को लकीली यहाँ पे लाइव दिखाया जा रहा है कैसे प्लांटेशन किया जाता है। सर हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम सर? ये मेरा नाम ऋषिकेश कश्यप, प्रबंध निदेशक कॉफेड बिहार पटना। ऋषिकेश सर, हमें बताएंगे किस तरीके से यहाँ प्लांटेशन किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ बताएंगे इसको। देखिए, कुछ दिनों में मखाना का जो बूम हुआ है मिथिला से लेके पूरे विश्व के बाजार तक, यह खासकर मिथिला वासियों के लिए और राज्य के लिए भी, राज्य सरकार के लिए भी, केंद्र सरकार के लिए भी काफ़ी गर्व की बात है। और विगत वर्ष में ही मिथिला को जीआई टैग मिला, और जीआई टैग मिलने से मखाना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना। और यही नहीं, दरभंगा में आप जानते हैं मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय दर्जा मिला। वो मतलब नहीं कहता है सोने पे सुहागा, 4 चांद लगना हो गया। और उसके माध्यम से, अनुसंधान केंद्र के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण, किसानों को उच्च गुणवत्ता का सीड मिलना प्रारंभ हुआ है, जिससे किसानों को आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। जो मखाना 1000 रुपये केजी बिक रहा था, इस वर्ष अभी 1500 रुपये केजी बिक रहा है, जो काफ़ी सराहनीय है। यही नहीं, सरकार ने 1-2 और कदम आगे बढ़ाया। उसको मखाना उत्पादन, चूँकि काफ़ी कठिनाइयों से होता है मखाना का उत्पादन, तो मखाना उत्पादन और साथ ही साथ उसके प्रसंस्करण और भंडारण में भी अनुदान देने की व्यवस्था की, वह भी 75%, जिससे नए फार्म विकसित हो रहा है। पहले सिर्फ तालाबों में मखाना की खेती होती थी, अब क्या हो रहा है कि खेत में भी मखाना की फसल उगाए जाने लगे, यानी 2 फीट पानी में भी मखाना का खेती होने लगा, जिससे नए नए किसान जुड़ रहे हैं और नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। और मतलब कि डिमांड जो है मखाने का वो बढ़ता ही जा रहा है। और अब नया टेक्नोलॉजी आ गया। हम लोग अपने बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ से खासकर मिथिला के लोगों को अनुरोध किए कि मछली भी इसमें हो सकता है। ऐसा नहीं कि मखाना अगर कर रहा है तो मछली नहीं हो सकता। तो ये लोग आश्चर्यचकित हुए, और फिर हमने बताया कि वेराइटीज़ का चयन करना है। जो एयर ब्रीदिंग फिशेज है, वायु श्वासी मछलियाँ, जैसे सिंगी, कवई, गरई, सौड़ा, भौरा, ये सब मछलियाँ जो है ना, मखाना के प्लांट के साथ साथ इस मछलियों का भी खेती संभव है। और जब किसानों ने किया, तो अगर 1 एकड़ में 1 लाख रुपए का अगर गुड़ी का बिक्री हुआ, मखाने का बिक्री हुआ, तो वहाँ 1 लाख का मछली भी हुआ। और उसके बाद हमने बताया सिंघाड़ा की भी आप खेती कर सकते हैं, यानी मछली, मखाना, सिंघाड़ा। जो किसान चाह रहे हैं कि हमको डबल इनकम नहीं, यहाँ ट्रिपल इनकम है। सेम जगह, सेम क्षेत्रफल में अब किसान 1 लाख की जगह पर 3 लाख प्रति एकड़ कमा रहे हैं।
अब किसान का कुछ डिमांड है जो सरकार को हम लोग कहते हैं, अगर ये डिमांड को पूरा कर दिया जाएगा तो हमको लग रहा है कि और भी 4 चांद लग जाएगा। जिससे एमएसपी लागू कर दिया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य, साथ में मखाना का बीमा कर दिया जाए। और मखाना का बीमा अगर कर दिया जाता है तो किसान सुरक्षित हो जाएगा। और आने वाले समय में हमको लग रहा है काफ़ी नए नए टेक्नोलॉजी हो गया, विश्व के आधे से अधिक कंट्री में यह सुपर फूड के रूप में उपयोग करने लगा है। वैसे भी मिथिला में पहले से पंचमेवा में शामिल था। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि अगर सरकार को रोजगार देना है तो इस क्षेत्र पर थोड़ा और फोकस करने की ज़रूरत है। तो 10 लाख से अधिक लोगों को अकेले मिथिला से रोजगार मिल सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ देखिए कि यहाँ पर आप ये प्लांट देख रहे हैं मखाना का, और इस मखाना के प्लांट में जब हम लोग इसको लगाते हैं, लगभग जनवरी फरवरी में लगाते हैं, तो इसमें फूल आता है। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये फूल है, और इसमें फल आता है। फूल के बाद ये फल आता है, और फल आपको ऐसा नहीं दिखेगा। इसमें ये फल है, इसी से जो है ना गुड़ी निकलता है, जो काला काला कोमल सा दिखने वाला। हाँ, ये तो ये काला निकला, जो काले वाले को देखिएगा वहाँ सभी डाला हुआ है, काले वाले को गुड़ी कहते हैं। और इस गुड़ी को ग्रेडिंग किया जाता है, ये छोटा गुड़ी, बड़ा गुड़ी, मिडिल साइज का गुड़ी। और इन गुड़ी को सनलाइट में टेम्परेट किया जाता है, और सनलाइट में सुखाने के बाद इसको लोहिया में डाला जाता है, गर्म किया जाता है लोहिया में। और गर्म करने के बाद हैमरिंग किया जाता है, हाथ में लेके किसान उसको फोड़ते हैं। फोड़ने के बाद अगर बीज का क्वालिटी सही है और सनलाइट सही लगा है और टेम्परेचर सही लगा है, तो अगर फोड़ते हैं तो नंबर 1 का मखाना निकलता है। जो सबसे बड़ा लावा दिख रहा है वो प्रीमियम क्वालिटी, जो बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज के डेट में अमेरिका में 10,000 रुपये केजी बिक रहा है। मैम ये बेसिकली ड्रोन है, एग्रीकल्चर स्प्रेइंग ड्रोन इसको बोलते हैं। ये खेतों में, बागों में, सभी जगह स्प्रे करने के लिए काम आता है। जैसे यूरिया हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, इनसेक्टिसाइड हो गया, जो हमारे किसान भाई लोग खेत के अंदर जाके स्प्रे करते हैं। ड्रोन उसके लिए उपयोगी ऐसे है कि ये मात्र 5 से 7 मिनट में 1 एकड़ स्प्रे करता है, और 90% पानी बचाता है, और दवाइयाँ 90% दवाइयाँ बचाता है। ऐसे यही काम है मैम इसका। तो ये क्या कोई किसान अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, कर सकता है मैम। किसान अफोर्ड ऐसे कर सकता है कि पहले तो गवर्नमेंट इसे सब्सिडी दे रही है, इस पे 50% तक की सब्सिडी है, मतलब अप टू 4 लाख रुपए तक की सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। अगर तब भी कोई किसान नहीं अफोर्ड कर पा रहा है तो ये रेंटल बेसिस पे भी बिहार के अंदर आसानी से मिल जाता है। अभी हमारे यहाँ पे करीब 50 ड्रोन हमने निकाले हुए हैं बिहार के लोगों को। अगर हर डिस्ट्रिक्ट में किसान लोग हैं जिन्होंने ड्रोन परचेज किया हुआ है, अगर वो चाहें तो हम उनको भी जो रेंटल बेसिस पे हम दे सकते हैं। जैसे कि जो मखाना का जो प्लांटेशन किया है तो काफी मुश्किल तरीके से होता है, उसमें इसको कैसे यूज किया? मैम उसमें भी ऐसा ही इस मखाने के लिए बहुत अच्छा आसान है, क्योंकि अभी किसान क्या करते हैं, तालाब के अंदर जाते हैं, जंगलों में जाते हैं। इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अंदर क्या है कि काफ़ी विषैले जो जानवर भी मिलते हैं, सांप वगैरह हो गया, बिच्छू वगैरह, जो भी कई हम लोगों ने न्यूज़ में देखते रहते हैं। नहीं, पानी के अंदर जाके छिड़काव नहीं करता मैम, ये ऊपर से ही कर देता है। छिड़काव अगर करना है आपको छिड़काव कर सकता है। अगर आपको सीड डालने हैं तो नीचे का टैंक हटा के आप इसमें सीडर आता है, सीडर टैंक आता है, इसमें सीडर डाल के आप ऊपर भेज दीजिए ड्रोन को, वो सीडर ऊपर से ही स्प्रे कर देगा या फिर सीड डाल देगा। ये प्रीमियम क्वालिटी का मखाना हो गया, जहाँ पे हम लोग जो है एक साइज का मखाना है, इसमें नो मिक्सिंग, एकदम 100% प्रीमियम है, 100% एक साइज का मखाना है इसमें। और इसके अलावा हमारा दूसरा ग्रेड का जो रिटेल में बिकता है ये होता है, ये A² के नाम से। इसमें छोटे साइज का मखाना भी है और बड़े साइज का मिक्स मखाना है। ये हर साइज का ऐसे मखाना अवेलेबल होगा, और जो प्रीमियम ग्रेड का मखाना है उसमें एक साइज का मखाना और एकदम साफ सुथरा यूज किया गया है। मतलब कि काफी ऑनेस्ट शॉपकीपर है यहाँ पे, खुद ही बता रहे हैं कि प्रीमियम ग्रेड भी और ये सेकंड ग्रेड में भी आपको मिल रहा है। यहाँ पे प्रीमियम ग्रेड में आपने बताया कि प्रीमियम ग्रेड में जो होता है, ये सारे एक साइज के मखाने जो होते हैं इनको प्रीमियम ग्रेड कहा जाता है, कि ताकि आपको खाने में कोई भी ऐसा छोटा व्रत ना मिले। हाँ, तो आपको मुंह में छोटा दाना नहीं मिल जाए। हाँ, सारा खास्ता रहेगा 100%। सर हमारे मखाने में ये कंसिस्टेंसी मिलेगी। और जगह पे आप मखाने अगर आप परचेज करते होगे तो विंडो पे कुछ और रहता है, अंदर माल कुछ और निकलता है। हमारा पैकेट पूरा ट्रांसपेरेंट है, आप 360 डिग्री कहीं से भी व्यू कर लो, आपको जो माल दिख रहा है वो मिलेगा। ऊपर से हम जो है प्रोड्यूसर्स और
मैन्युफैक्चरर खुद है। तो हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, जैसे ये पाउडर हो गया, बेबी फूड हो गया, बिस्किट्स वगैरह है से बने हुए मखाने से बने हुए प्रोडक्ट्स, बने हुए। आप टेस्ट करके देखो, खाने से बने बिस्किट है। खाने से बने हुए बिस्किट्स हैं, ओके, ये टूटी फूटी फ्लेवर्स में। आप खा के देखो कैसा है। फ्लेवर है ना इसमें? हाँ, फ्लेवर है, टूटी फ्रूटी का फ्लेवर है, इसमें आपने कोकोनट भी डाला है, बहुत सारी चीज़ें डाली है हमने। ऐसे अपने मखाने से यहाँ बिस्किट बनाई है। हमने बिस्किट, ये अभी 200 रुपीज़ का 200 ग्राम्स दे रहे हैं, 1000 रुपीज़ केजी का जा रहा है। तो अभी इसको भी हम मार्केट में पुश करेंगे। मैदे का यूज़ किया है? मैदा थोड़ा हमने डाला है बाइंडिंग के लिए, पर अभी हम इस पे और रिसर्च करेंगे। मैदा हम कम्प्लीटली आपने खुद से पूरा इसका प्रोडक्ट से, ईच एंड एवरीथिंग हमारा सब कुछ खुद से है। तो लास्ट ईयर से हमने कंपनी चालू की थी और हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया था। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, हम लोग गए थे 2024 के फरवरी में गल्फ फूड दुबई। तो जैसे ये मखाना महोत्सव है, वहाँ पे फूड महोत्सव होता है दुबई में, और जितना ये हॉल का साइज़ है वैसे 100 गुना हॉल का साइज़ इतना बड़ा है। यानी आप जल्दी जल्दी आपके पाँव थक जाते हैं। कितने दिन का होता है ये होता है आपका 1 हफ्ते का। हाँ, तो लग जाएगा मेरे को। हाँ, बस 1 हफ्ता लग जाता है। एक दिन में आप मुश्किल से 20 स्टॉल कवर कर सकते हैं। और वहाँ पे जो है, आपको बिलीव नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ मखाना के लिए स्पेशली 2 स्टॉल लगे थे। एक स्टॉल कीमत वहाँ पे 10 से 12 लाख रुपए तक जाती है। ऑल इंक्लूसिव देखो तो 20 लाख रुपए खर्च होते हैं किसी भी कंपनी का स्टॉल लगाने में, ट्रैवलिंग होने के साथ में। तो अगर किसी 2 स्टॉल किसी ने मखाना का लगाया तो उसमें 40 से 50 लाख रुपए खर्च किया सब मखाने के नाम पे। कैसा रहा वहाँ पे? ऐसे वहाँ पे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो स्पेशली मखाना के लिए खुद से स्टॉल लगाना समझ में आता है कि कितनी बड़ी डिमांड है। नहीं तो आप समझिए कि वहाँ पे जो फूड स्टॉल लगते हैं, कोई दाल तो जैसे मिक्स लगेंगे, दाल चावल अचार पापड़ सबका लगा हुआ है। तो भाई मेरे से ये ले लो, जैसे हल्दीराम ने लगाया तो हल्दीराम हर तरह का माल बेचता है। टाटा कंज्यूमर लगाया, टाटा कंज्यूमर हर तरह का माल बेचता है। दाल चावल जितने भी अनाज गल्ला मंडी वाले हैं उन्होंने सब तरह के लगाए। बट समझे मखाना के लिए स्पेशली स्टॉल लगाना, इट्स सेल्फ सोच कि मखाना का डिमांड ग्लोबली कितना बढ़ रहा है। तो लोग कैसे पसंद करते हैं? लाइक न्यूट्रिशन वैल्यू की वजह से या टेस्ट की वजह? सर बेसिकली ये चीज़ आया कोविड के टाइम से, जब लोगों को हेल्दी स्नैकिंग का ऑप्शन आया। और आज के दिन में जैसे लोग कैसे कंपेयर कर रहे हैं जो मार्केट एजेंसीज, कि एक पैकेट चिप्स और एक पैकेट मखाना में कितना कैलोरीज का डिफरेंस है, तो वो हिसाब से लोग कंपेयर कर रहे हैं। और जो भारत की धरोहर है, कोविड में भारत ने मैसेज दिया कि हम लोग सात्विकता को ग्रहण करके कैसे हेल्दी रह सकते हैं, और मखाना एक सात्विकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारा मशीनरी बनाने का काम है, फूड प्रोसेसिंग की बहुत सारी मशीन्स हम लोग बनाते हैं, और काफ़ी सारी मशीन्स हम लोग मखाना के लिए भी बनाते हैं। और जिसमें कि जो भी प्रोसेसेस मखाना के लिए होते हैं, जिसमें सबसे पहले सीड को धोया जाता है, उसके बाद उसको सुखाया जाता है, सीड्स को ग्रेडिंग किया जाता है अलग अलग साइज़ के लिए, उसके बाद उसे रोस्टिंग किया जाता है, रोस्टिंग के बाद में पॉपिंग करके ग्रेडिंग किया जाता है। तो ये सारा सेटअप जो है हम लोग सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक वर्जन्स में हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं। और इसका करीबन 150 kg पर आवर का इनपुट कैपेसिटी का कंप्लीट सेटअप हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अभी जो आपके सामने यहाँ पे जो मशीन पड़ी हुई है, ये प्रोटोटाइप मशीन है, और ये 100 kg फार्मर्स के लिए ICR ने बनाई है। राज्य स्तर पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, तो अच्छा लगता है। इस तरह का खास के मखाना के बारे में है तो अच्छा लगता है। जो बने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, मखाने से बने यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, क्या लगा सकता है खास आपको? प्रोडक्ट तो हमने विशेष देखा नहीं है, मेन है जो मखाना, जो रॉ मखाना है उसी को हम देखने आए थे। क्योंकि मेरा भी घर मिथिला ही में पड़ता है, तो इसीलिए, और हमारे यहाँ खेती भी होती है, तो इसलिए यहाँ कैपिटल में हाँ हम जानकारी लेते। नई जानकारी मिली आपको यहाँ? अभी तो ऐसा कुछ नहीं, वही हम देख रहे थे पैम्पलेट वगैरह से सरकार की क्या योजना है, और उसमें और क्या, जैसे मखाना उगाने के लिए या उसका विपणन के लिए क्या हो सकता है, यही सब जानने के लिए हम अभी आए हैं। बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और इस तरह का आयोजन हमेशा होना चाहिए। ये बिहार का अपना प्रोडक्ट है, जिसका पब्लिसिटी प्रॉब्ली इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। बहुत पौष्टिक भी होता है, न्यूट्रिशियस है, और हम लोग को खाने में बहुत अच्छा भी लगता है, टेस्टी भी। आपको मखाने से बने कौन से प्रोडक्ट सबसे अच्छे लगते हैं? मखाना नमकीन वाला,
अच्छा। और सबसे बेस्ट लगा कि बिना बीच वालिए के स्ट्रेट वो लोग आ रहे हैं ना, और उनको एक मार्केट प्लेटफॉर्म मिला है, और हम लोग अगर नहीं खरीदेंगे तो फिर ठीक नहीं होगा। तो स्पेशली हम लोग कंकड़बाग से आए हैं यहाँ मखाना लेने। ऐसे कि मखाना का जो प्लांटेशन होता है वो बहुत मुश्किल तरीके से किया जाता है, और हम लोग इतने लकी इनफ है कि हम लोग को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आपने देखा यहाँ पे प्लांटेशन बताया जा रहा है? हाँ, हमने देखा, बाहर भी देखा, यहाँ भी देखा, लोग बता रहे हैं, बड़ा अच्छा डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। मशीन वगैरह भी हमने देखा किस तरह से वो निकलता है। बहुत अच्छा प्रयास है। यहाँ पे जो जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट है, और जैसे हम लोग सबको पता है कि बिहार इज़ द सोल प्रोड्यूसर ऑफ मखाना। 85% वर्ल्ड का मखाना बिहार में होता है, और यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है जो यूथ अगर चाहे तो परस्यू कर सकता है। जैसे कि बिज़नेस के तौर पे पैकेजिंग करके मखाना को आगे एक्सपोर्ट किया जा सकता है, या फिर उस मखाना के लाइन में बहुत सारा बिज़नेस किया जा सकता है, जो कि यूथ इसको यहाँ पे आके सीखना चाहिए, और कैसे मखाना का प्रोडक्शन होता है, कैसे उसका बिज़नेस हम लोग कैरी आउट कर सकते हैं। कुछ गेन किया क्या आप कुछ चाहते नहीं खा? हाँ, हम लोग क्या कहते हैं, अगर एज अ यूथ देखा जाए तो आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग है। यहाँ पे जितने भी फार्मर्स थे उनके स्टोरीज़ भी, और उनके थ्रू हम लोग उनकी हेल्प भी कर सकते हैं, इन सेंस कि हम लोग एक बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं यहाँ से बिहार से एक्सपोर्ट कर सकते हैं मखाना को बाहर के। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ इस वक्त जो यहाँ पे ऑडियंस मौजूद है, इनको इस मेले को देखने का जो व्यू है बहुत ही अलग है कि इसको किस तरीके से यूथ के तरीके से देखा जा सकता है। इसको स्पोर्ट और पैकेजिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। आपका क्या कहना है? जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे, और ऐसा होते रहना चाहिए, और काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला है। और कितनी बार अभी हो रहा है? कितनी बार आप पहले भी? नहीं, ये तो मैं पहली बार में आया हूँ, पहली बार आया हूँ। यहाँ पे आपने क्या सीखा? कुछ नया सीखा? हाँ, बहुत सारे यहाँ पे यंग माइंड जो लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं मखाना को लेके, उन लोगों से मिलने का मौका मिला। बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव है यहाँ पे, उन लोगों का पता चला। यहाँ पे B2B लोग मिलवाने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट है, लोग को आना चाहिए यहाँ पे, और ऐसा होते रहना चाहिए, मतलब बराबर। मखाने से बने कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है आपको? पीरी मखाना, पीरी मखाना, ये कौन सा मखाना? फ्लेवर्स मखाना मिल रहा है, उस वाले स्टॉल पे मिल रहा है। हाँ, अच्छा, वही लगा। और भी प्रोडक्ट बनाना बोलो तो फ्लेवर्स हो गया। मखाने की खीर। तो अभी आपने देखा कि ये जो मखाना महोत्सव ज्ञान भवन में आयोजन किया गया, यहाँ पे कितने डिफरेंट तरीके से यहाँ पे मखाने का यूज़ करके वहाँ प्रोडक्ट्स बनाया गया है। प्लांटेशन बताया गया कि हम सब जानते हैं कि जो मखाने का जो प्लांटेशन होता है वो काफ़ी मुश्किल तरीके से किया जाता है। यहाँ पे हमने जाना, देखा किस तरीके से। हम लोग वैसे तो देख नहीं पाते हैं कि कैसे इसका जो प्लांटेशन होता है वो गांव में किया जाता है, पानी के अंदर इसका प्रोसेस किया जाता है, बट यहाँ पे हम लोग लकी इनफ है कि हमने यहाँ पे देखा प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पे मौजूद लोगों से हमने बात की, यहाँ के ऑर्गेनाइजर से बात किया हमने। आप भी आइए और इन्जॉय कीजिए इस महोत्सव को। तब तक देखते रहिए कैमरामैन रंजीत के साथ मैं सृष्टि गुप्ता, इम्पैक्ट लाइव पटना।